बलौदाबाजार विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के टेंडर पर भाजपा के महामंत्री ओपी चौधरी के बयान को झूठ और भ्रामक करार दिया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी को वर्तमान में बलौदाबाजार विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। पत्रकार वार्ता में त्रिवेदी ने कहा कि पेपर खरीदी का टेंडर एक ही जगह और एक ही लैपटॉप से भरने का बयान मनगढ़ंत है, जबकि चारों कंपनियों के द्वारा भर गया टेंडर के आईपी एड्रेस अलग अलग है। चारों ही कंपनियों के लोकेशन अलग अलग दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। अगर चारों टेंडर के कंप्यूटर के आईपी एड्रेस अलग और लोकेशन भी अलग राज्यों के हैं, तब उनका एक ही घंटे में 4 अलग अलग राज्यों से भरा जाना कैसे संभव है? इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा द्वारा लगाया गया और आप पूरी तरह से भ्रामक और झूठ है। पत्रकार वार्ता में बलौदाबाजार कांग्रेस के प्रत्याशी शैलेश नितिन त्रिवेदी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कार्यकर्ताओं की ताकत से ही सफल हो पाएंगे। ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूं, हमारा एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अपने बूथ के स्तर पर लड़ रहा है। जन समर्थन जो मिल रहा है वो अभूतपूर्व है। जो भीड़ उमड़ रही है गांवों में वो अभूतपूर्व है। और इसमें कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं का, भूपेश बघेल सरकार के पिछले 5 साल के कार्यों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बलौदाबाजार के साथ एक त्रासदी रही है, बहुत एक दुखद परिस्थिति हुई। हमारे सम्मानित श्री जनक राम वर्मा जी जब चुनाव जीते तो बलौदाबाजार में कांग्रेस का विधायक बना, लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। पिछला चुनाव श्री प्रमोद शर्मा ने जीता और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। बलौदाबाजार में जनप्रतिनिधि शासक दल का न होने के कारण बहुत सारे मामलों में बलौदाबाजार के हितों और हकों के साथ न्याय नहीं हो पाया। मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और बलौदाबाजार की जनता के आशीर्वाद से मैं विधानसभा का चुनाव जीतने में सफल होऊंगा। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी है वो चिढ़ गई है और चिढ़ के उनके द्वारा बहुत सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं, साजिशें की जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से इन षड्यंत्रों और साजिशों पर जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसको बलौदाबाजार क्षेत्र की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। एक फैब्रिकेटेड चिट्ठी बना ली गई है भाजपा के द्वारा और उसको सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि बलौदाबाजार के टिकट मांगने के मेरे प्रतिद्वंदियों के बारे में मैंने कुछ कहा है। भाजपा अपने घर को तो झांक के देख ले, सूबा बोले तो बोले, चलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद। क्या स्थिति है आज भाजपा में, किसी से छिपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक फैब्रिकेटेड पत्र सोशल मीडिया में फैलाकर कांग्रेस के नेताओं के बीच भ्रम की स्थिति निर्मित करने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता इतना मूर्ख नहीं है कि भाजपा के इस झूठ पर वो भरोसा करे। कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता भाजपा के झूठ को बखूबी जानते हैं और समझते हैं। भाजपा के द्वारा एक और षड्यंत्र किया गया। एक पुरानी खबर को लेके उस खबर को फिर से उनके द्वारा फैलाया जा रहा है।
भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता श्री ओपी चौधरी ने आरोप लगाया था कि पाठ्य पुस्तक निगम में एक टेंडर में सारे टेंडर एक ही आईपी एड्रेस से भरे गए और एक घोटाला हुआ। ये आरोप श्री ओपी चौधरी ने लगाया था। ओपी चौधरी का जवाब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील शुक्ला ने अपने बयान के द्वारा दिया था और पाठ्य पुस्तक निगम ने भी इसके बारे में वास्तविकता जन जन के सामने रखी थी। साथियों, ऑनलाइन टेंडर में दो कंप्यूटर होते हैं। एक कंप्यूटर होता है होस्ट कंप्यूटर, जिसमें टेंडर भरा जाता है, और एक कंप्यूटर होता है जो निविदा का अपना टेंडर भरता है, जिस कंप्यूटर के माध्यम से। साथियों, होस्ट कंप्यूटर तो एक ही होगा क्योंकि निविदा ऑनलाइन है। भारतीय जनता पार्टी ने धोखे और भ्रम में आके उस समय आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया। जो सच्चाई है, इसको पाठ्य पुस्तक निगम ने 25 जनवरी को, साथियों आप लोग जानते हैं जो ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया है वो एनआईसी के द्वारा निर्धारित होती है। एनआईसी केंद्र सरकार की संस्था है। सारे टेंडर भरे जाते हैं। कोई भी टेंडर हो, होस्ट आईपी एड्रेस एक ही रहे, भरने वाले आईपी एड्रेस अलग अलग रहेंगे। यही इस मामले में हुआ था। भाजपा के ओपी चौधरी जी ने बयान जारी किया था। जब खंडन प्रकाशित हुआ तो भाजपा के पास फिर कोई और चीज बोलने के लिए नहीं थी। वो पुरानी बात 25 जनवरी की बात को बलौदाबाजार विधानसभा चुनाव में अपनी हार सामने देख के बौखलाहट में भाजपा ने उस झूठे आरोप को सोशल मीडिया में फैलाना चालू किया है। मैं इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग दिल्ली, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर और बलौदाबाजार के भी निर्वाचन अधिकारी को लिखित में करने जा रहा हूं। इस तरीके से झूठ बोलना, झूठ फैलाना ये गलत है। जो चीज नहीं हुई उसका आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि जन जन तक हमारी इस बात को, उस समय जो खंडन किया गया था जिसमें सभी आईपी एड्रेस बराबर दिए गए हैं, मैं आपके सामने उसकी प्रतियां उपलब्ध करा रहा हूं। मैं चुनौती देता हूं भाजपा को। कोई बात नहीं, उनने आरोप दोबारा लगाया है ना, वे इस आरोप को सत्य दिखाने वाला एक भी दस्तावेज, आईपी एड्रेस के दस्तावेज तो सार्वजनिक होते हैं, एक भी दस्तावेज सार्वजनिक करें। मैं चुनौती देता हूं। और अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो भाजपा को इस झूठ के लिए मुझसे नहीं, क्षेत्रवासियों से और मतदाताओं से माफी मांगना चाहिए जो इतना बड़ा झूठ उन्होंने फैलाया है। भाजपा की बौखलाहट मैं समझ रहा हूं। गांव में हम लोग जा रहे हैं, अपार की बात शुरू में कही, हितेंद्र भाई ने भी उस बात को कहा, मैं पुरजोर तरीके से फिर से उस बात को कह रहा हूं। हमारी बूथ कमेटियां इस चुनाव को लड़ रही हैं, हमारे सेक्टर और जोन के लोग इस काम को लड़ रहे हैं। मैं कहीं बाहर से किसी को लेके नहीं आया हूं ये चुनाव लड़ने के लिए। ये चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, शैलेश नितिन त्रिवेदी नहीं। इस चुनाव को कांग्रेस के बूथ स्तर का कार्यकर्ता लड़ रहा है। और मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं, बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं
कि जब कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है तो चुनाव का परिणाम दूसरे तरीके का आता है। मैं कोई नेता नहीं, मैं स्वयं एक कार्यकर्ता हूं। वर्षों मैंने संगठन में काम किया है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर अटूट विश्वास है, पूरा भरोसा है। मुझे पूरा विश्वास है कि कार्यकर्ताओं ने जो संकल्प लिया है, 75,000 मतों के अंतर से बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र को जीतना, हमारे कार्यकर्ता इस संकल्प को निश्चित रूप से पूरा करेंगे, प्राप्त करेंगे। इसमें किसी प्रकार के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। जनता कांग्रेस के विधायक श्री प्रमोद शर्मा ने मेरे नामांकन रैली के दिन, जब मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल स्वयं मेरा फॉर्म भराने के लिए आए थे, उस दिन कांग्रेस की सदस्यता अपने साथियों के साथ ग्रहण कर ली। बलौदाबाजार में उनके जनता कांग्रेस के लोग कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस जनों के साथ काम कर रहे हैं। तिल्दा में वहां पर उन लोगों ने स्वयं का एक अलग कार्यालय खोला है और कार्यालय खोल के वहां पर उन लोग मेरे ही चुनाव प्रचार को अपने ढंग से संचालित कर रहे हैं। अलग अलग स्थान की अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन एक मामले में सब एक है कि कांग्रेस को जिताने के लिए किसी में कोई मतभेद या किसी तरह के संशय की स्थिति नहीं है। इसकी प्रति आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाए। पति आवे नहीं, झूठ लबारी मारना, ये पार्टी ला अपन नाम बदल के भारी झूठा पार्टी रख लेना चाहिए। कहत नहीं ना 2100 रुपया देवो, एक पहली 2013 के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ में एको किसान ला एको बछर एको महीना 2100 रुपया नहीं मिली। कौन मुंह से भाजपा अब 3100 दे के बात करे थे? 2100 नहीं दी, 5 साल बोनस देवो, यूल कह रही 300 रुपया बोनस, चुनाव के साल देवत रही बोनस और बाकी साल किसान ले पूछत रही बोनस। और ये सिर्फ घोषणा पत्र में नहीं कह रही भाजपा उस समय, राज्यपाल के विधानसभा के अभिभाषण में धलो कह रहे कि हम 300 रुपया 5 साल तक दे, उल नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ के जनता भाजपा ला पटियाना बंद कर दे। भाजपा जनता के भरोसा खो चुके हैं। भाजपा के घोषणा पत्र सिर्फ झूठे वादों का पुलिंदा है, कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की कांग्रेस की सरकार रही से तो 300 सिलेंडर मिला तो महंगा का है। नरसिम्हा राव की सरकार में 10 रुपए सिलेंडर महंगा होता था तो भाजपा की नेता स्मृति ईरानी सिलेंडर रख के उसके ऊपर बैठ जाती थी। अब उनके ही राज्य में 1000 रुपया और 1200 रुपया सिलेंडर हुआ है और अब 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कह रहे हैं और इसको मोदी जी का वादा कह रहे हैं। मोदी जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। है गंभीर अगर भाजपा तो मैं चुनौती देता हूं, पूरे देश में सिलेंडर 500 रुपए में देने की घोषणा करे। छत्तीसगढ़ में वोट है तो छत्तीसगढ़ वासियों की आंख में धूल झोंकेगी। ये भाजपा का चरित्र है। बिहार चुनाव में, बंगाल चुनाव में, कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने यही किया है, झूठ बोला है, जनता से धोखाधड़ी की है। लोग अब भाजपा पे भरोसा करना छोड़ चुके हैं। भूपेश है तो भरोसा है। भाजपा मोदी की गारंटी ले रही है, कांग्रेस कैसे देखती है? मोदी जी ने तो कहा था 2014 में 15 लाख सबके खाते में आएंगे। मोदी जी ने तो कहा था 2022 में सब्जी आय दुगनी होगी। आय दुगनी नहीं हुई किसानों की, डीजल दुगना हो गया, खातू और दवाई का दाम दुगना हो गया। मोदी जी की गारंटी पे इस देश में अगर लोग भरोसा करते हैं तो 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी। 9.5 साल में 19 करोड़ रोजगार मिलने थे। हुआ क्या? रोजगार के अवसर कम हो गए। मोदी जी की गारंटियां जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। भाजपा मोदी जी के नाम का भी उपयोग कर ले तब भी उस पर कोई भरोसा नहीं करता। 20 कुंटल पर अधिकतम लागत कटाक्ष किया तो कहा था कि 20 कुंटल तो एक एकड़ में होता नहीं और भाजपा ने भी 20 कुंटल कहा। कैसे? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया।
ये भाजपा का दोहरा चरित्र इससे उजागर होता है। जब हम 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा करते हैं तो वो कहते हैं कि 20 क्विंटल धान होता ही नहीं, और खुद 21 क्विंटल खरीदने की घोषणा करते हैं। दरअसल भाजपा छत्तीसगढ़ को लेके, छत्तीसगढ़ के मजदूर और किसानों को लेके गंभीर नहीं है। भाजपा ने अपना घोषणा पत्र सिर्फ दिखावे का घोषणा पत्र बनाया है। ये झूठे वादों का झुंझुना है, इस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। महिलाओं को साधने के लिए 12